नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और दोस्तों आज हम आपको क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान जो है लेकिन ट्रिकी फंक्शन बतलाएंगे, मैथमेटिक्स फंक्शन। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ रहे हैं जो फंक्शन होता क्या है। तो दोस्तों फंक्शन जो है एक तरह से सेट ऑफ कमांड्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा कमांड्स यूज़ किया गया, उसको फंक्शन कहा गया। या दूसरे मैथमेटिकल टर्म में अगर एक ऑपरेटर यूज होता है तो उसको वो कमांड हुआ, लेकिन एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज होता है तो उसको फंक्शन कहा गया। जैसे मान लीजिए हम 3 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं, तो 3 नंबर का एवरेज निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का सम निकालेंगे और जो सम होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ प्लस का ऑपरेटर भी हुआ और डिवीज़न का ऑपरेटर भी हुआ। तो जब भी एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ होगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ होगा, तो वो जो है वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैथमेटिक्स फंक्शन, तो ये मैथमेटिक्स फंक्शन जो है दोस्तों, ये मैथमेटिक्स फंक्शन क्यूबेसिक में कैसे होता है। तो क्यूबेसिक provides several functions to do mathematical calculations. A few of them are discussed here. SQR function. दोस्तों use SQR function to find the square root of a number. दोस्तों यहाँ जो है हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट SQR ऑफ 1, तो SQR ऑफ 1 स्क्वायर रूट 1 का तो 1 ही होता है, तो जो नंबर है 1 का 1 ही होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है और 25 का 5 होता है। तो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। तो इस तरह से जो है ये सारा आउटपुट इसका आएगा। यहाँ जो है यहाँ आएगा 1, इसके बाद आएगा 2, इसके बाद आएगा 3, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका स्क्वायर रूट देखेंगे। अब ये आउटपुट आया, इसका आउटपुट 1 2 3 4 5। इसको हम प्रोग्राम के ज़रिए भी लिख सकते हैं। अब अगर दोस्तों अगर कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 5 का स्क्वायर रूट है या 2 का स्क्वायर रूट है या 3 का स्क्वायर रूट है या 7 का स्क्वायर रूट है, तो वो फ्रैक्शन में आएगा। इसका ये मतलब नहीं जो वो होगा ही नहीं। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग स्क्वायर SQR फंक्शन इसको कहा जाता है। SQR फंक्शन इसके लिए इट इज़ यूज टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ द पार्टिकुलर नंबर। दूसरा दोस्तों है ABS फंक्शन। अब ये ABS फंक्शन क्या होता है दोस्तों, मैथमेटिक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, जो इंटीगर्स पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव इंटीगर्स है उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है, और जो निगेटिव इंटीगर है उसका भी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू 12 और एब्सोल्यूट वैल्यू -12 दोनों ही का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगा, 12 होगा, मतलब +12 होगा। तो एब्सोल्यूट ABS फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। ABS फंक्शन
gives the absolute value of a number. In other words, ABS converts a negative number to a positive number. If you pass a positive number, absolute does nothing. अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसमें एब्सोल्यूट कुछ नहीं करेगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है इसको इसी चीज़ को देखते हैं। यहाँ प्रिंट ABS 12 है, तो इसका आउटपुट भी जो है ये 12 आया, और प्रिंट ABS ऑफ -12 है, इसका भी 12 आया, तो दोनों का सेम है। तो ये हम समझ गए। इसी तरह ABS अगर 0 है तब क्या होगा, तो 0 का आउटपुट 0 ही होगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब ट्रिगोनोमेट्री में cos sin tan ये और ATN ये tan का रिवर्स होता है, टेंजेंट का रिवर्स होता है, ये होता है आर्क टेंजेंट। cos कोसाइन साइन टेंजेंट और आर्क टेंजेंट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ हम लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देते हैं। एग्ज़ाम्पल में कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू, कांस्टेंट जो पाई है उसका वैल्यू है 3.141593, इस तरह से अप्रॉक्स। अब प्रिंट कॉस पाई बाई 4, प्रिंट साइन पाई बाई 3, प्रिंट 10 माइनस पाई बाई 2, प्रिंट ATN 10 माइनस पाई बाई 2। तो पहला जो है उसका आउटपुट जो है 0.707106 आएगा, दूसरा में 0.866025 आएगा, और तीसरा जो है इसका आएगा 6137956, और लास्ट जो है वो ATN ऑफ 10 माइनस PI बाई 2, ये इक्वल टू होगा PI बाई 2 का, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग ये वैल्यू यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसको कैसे हम लोग कुछ फंक्शंस होता है इसमें। दोस्तों इसमें हम लोग अब टू गेट द करेंट टाइम यूज द टाइम्स कमांड। अब इसमें जो है प्रिंट टाइम डॉलर, the above example returns military time. See the following figure: hours 00, 12 AM, midnight. Hours 01
to 11 ये AM हुआ। आवर्स 12 to 23 ये PM हुआ। You can also use time dollar to set the time. Time dollar equals to within quotes 15:30:00 sets current time to 3:30 PM. Date. To find out the current date, use the date dollar function. Print date dollar. Like time dollar, you can also set the date. Date dollar equals to within quotes 01/01/2000 quotes close. अब timer. Use timer to get the number of seconds since midnight. Print timer. Output 43199.99 ये just before noon. तो ये आउटपुट होगा दोस्तों। ये किसी भी समय ये डिफर कर सकता है, ये सेम नहीं रह सकता है। अब हम लोग एरीज देखेंगे। ये एरीज क्या होता है? एन एरीज इज ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। एरीज जो है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होता है दोस्तों, एक ही टाइप का, सेम टाइप का होता है। एरीज आर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स to create an arrays. Use the dim dimension command. arrays जो है dimension command के जरिए आता है और ये टेबल की तरह होता है जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल यूज़ किया जाता है। The following example does not use array. A equals to 2, B equals to 4, C equals to 6, D equals to 8, E equals to 10. प्रिंट A B C D E ये सारे प्रिंट हो गया। ये इसमें एरीज का यूज नहीं हुआ। दिस यूज एन एरी कॉल्ड vars which contains five variable. dim vars 5. Each of these are separate variables. Variables 1, 2, variables 2, 4, variables 3, 6, variables 4 का वैल्यू 8, variables 5 का वैल्यू 10। ये अगर एक ही लोकेशन में, वहाँ दोस्तों देखें सब अलग अलग लोकेशन में है तो अलग अलग टाइप का है, यहाँ एक ही टाइप है। डायमेंशन वेरिएबल्स जो है वो 5 तरह का है, उसी में 1 2 3 4 5 किया गया और उसी में जो है इस सब का प्रिंट वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 3 कॉमा वेरिएबल 4 कॉमा वेरिएबल 5 2 4 6 8 10 ये दोनों आउटपुट में डिफरेंस है। इसी तरह दोस्तों जैसे आपके स्कूल का रूटीन है तो स्कूल के रूटीन में अगर मान लीजिए आपके स्कूल में 7 पीरियड होते हैं और मंडे से लेकर सैटरडे तक वर्किंग डे होता है
तो 6 वर्किंग डे हुआ और 7 पीरियड हुआ, तो 6 रो और 7 पीरियड, तो ये डबल डायमेंशन टेबल होगा। 6 इंटू 7 का टेबल बनेगा, एरीज बनेगा, और उसमें ये वेरिएबल आएगा इस तरह से। पहले आएगा 1 फर्स्ट डे फर्स्ट पीरियड, 1 2 फर्स्ट डे सेकेंड पीरियड, 1 3 फर्स्ट डे थर्ड पीरियड, इस तरह से फर्स्ट डे 7th पीरियड। फिर आएगा 2 1 सेकेंड डे फर्स्ट पीरियड, इस तरह से 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। फिर आएगा 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7। थर्ड डे के लिए, फोर्थ डे के लिए आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7, इस तरह से। और ये वेरिएबल जो स्टोर होगा, मेमोरी एड्रेस और उसका वैल्यू, जो मेमोरी एड्रेस होगा सबका वेरिएबल्स का अलग अलग एड्रेस पर होगा, अलग अलग ट्रैक पर होगा, सेक्टर्स पर स्टोर होगा, और इस तरह से उसका वैल्यू स्टोर होगा। हाउ कैन एरी ऑफ ए वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी। इसी तरह एरी का जो वेरिएबल है, जो टेबल का वेरिएबल है, वो मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी एड्रेस आर नॉट नेसेसरी एज स्पेसिफाइड। मेमोरी एड्रेस इसी तरह, जो कोई ज़रूरी नहीं है इसी तरह हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं। अब इसका जो है हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। जो ऊपर में जो प्रोग्राम था, द एबव प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस: dim variables 5 for x equals to 1 to 5, variables x equals to x into 2. Next, for x equals to 1 to 5, print variables x. Next, आउटपुट। अब यहाँ दोस्तों जो है इस जगह हम लोग डायमेंशन वेरिएबल्स 5 लिखे, 5 वेरिएबल है तो डायमेंशन वेरिएबल्स 5 लिखे। फॉर x इक्वल्स टू 1 to 5, x का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक जा रहा है प्रत्येक वैल्यू के लिए। तो पहली बार x का वैल्यू 1 होगा तो 1 into 2 तो हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट, फॉर x इक्वल्स टू 1 to 5, प्रिंट वेरिएबल x, तो पहले 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर वहाँ जाएगा, नेक्स्ट में x का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 into 2 4 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर x का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 into 2 तो 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू 4 हो जाएगा तो 4 into 2 8 प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट में x का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 into 2 तो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग इसको पूरे प्रोग्राम्स को समझ गए। ये सारे जो है इसी का आउटपुट है। अब ये अभी न्यूमेरिक वेरिएबल के बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर
देखिए अब हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में देखेंगे कैसे होगा। अब हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग में कैसे यूज करेंगे, जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स। इसका यूज करने का तरीका है डायमेंशन वेरिएबल्स डॉलर। उसमें वेरिएबल्स हम आपको अर्लियर बेसिक क्लास में बतलाए थे दोस्तों। नॉन न्यूमेरिक डाटा के लिए आप कोई भी लोकेशन लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक डाटा के लिए, लेकिन नॉन न्यूमेरिक डाटा के लिए डॉलर साइन लगाना मस्ट है। तो इसीलिए यहाँ VARS के बाद डॉलर साइन लगा और फिर 5 हो गया। तो ये वेरिएबल्स 5 डायमेंशन क्रिएट किया गया VARS डॉलर के नाम से, और उसमें 5 लोकेशन वैकेंट रखा गया। पहला जो है वो हो गया VARS डॉलर 1 जिसका वैल्यू है 2, VARS डॉलर 2 जिसका वैल्यू है 4 विद इन कोड्स 4। वो 2 और 4 था, वो डिजिट था। ये जो है डिजिट नहीं है, वो नंबर था, ये स्ट्रिंग है। इसी तरह VARS डॉलर 3 में इसका 6 विद इन कोट्स किया गया। VARS डॉलर 4 इसका 8 हुआ विद इन कोट्स। VARS डॉलर 5 इसका विद इन कोट्स 10 हुआ। प्रिंट VARS डॉलर 1 कॉमा VARS डॉलर 2 कॉमा VARS डॉलर 3 कॉमा VARS डॉलर 4 कॉमा VARS डॉलर 5। और ये सारे जो हैं इसके जो आउटपुट आए 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हुआ। तो हम लोग देखें यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल और फिर न्यूमेरिक वेरिएबल, दोनों में देखें कैसे अंतर है। अब कितने टाइप के वेरिएबल है दोस्तों, इसका हम लोग थोड़ा सा बेसिक में जो यूज़ करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं उसके बारे में। वेरिएबल्स टाइप, द non-string variables we have used in this tutorials are actually called single precisions variables. These type of variables, singles, are used to store numbers that can contain a decimal value. न्यूमेरिक वेरिएबल जिसके साथ डेसिमल भी होता है, सच एज 1.89 और 3.141 etc. Since they have decimal value, they are also known as floating point variable. तो इसको सिंगल कहा जाता है और फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स कहा जाता है। This chapter describes other types of variables used in QBasic. QBasic में other types का तो पहला है इंटीगर्स, ए नॉन फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल नो डेसिमल वैल्यू। इंटीगर्स जो है उसमें कोई डेसिमल की वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। दैट कैन स्टोर इंटीगर्स बिटवीन -32,768 टू +32,767। इसके बीच की जो वैल्यू है वो सब इंटीगर्स टाइप का वेरिएबल माना जाता है। अब
लॉन्ग टाइप का जो वेरिएबल है ये सेम एज इंटीगर बट कैन कंटेन्स नंबर्स बिटवीन, ये इंटीगर्स टाइप का ही है लेकिन ये नंबर ज़्यादा, उससे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। -2 147 483 648 से लेकर के 2147 483 647 प्लस तक, इसको ये भी न्यूमेरिक टाइप का है। अब तीसरा जो है डबल में भी जो है सेम एज सिंगल बट कैन हैव ट्वाइस एज मेनी डिजिट। सिंगल की तरह होता है लेकिन इससे 2 गुना डिजिट जो है इसमें स्टोर रहता है, ये ऑक्यूपाई करता है। तो दोस्तों इंटीगर्स में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, लॉन्ग भी इंटीगर के तरह है, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है लेकिन उससे इंटीगर से ज़्यादा कैपेसिटी होता है। और डबल जो है वो सिंगल की तरह ही होता है लेकिन उससे 2 गुना ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है, स्टोर रखता है। यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए इसको। अब इसको जो है टू डिफाइन ए वेरिएबल टाइप्स यूज DIM विथ द एज एट्रीब्यूट। वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए डायमेंशन का यूज होता है। DIM स्टैंड्स फॉर डायमेंशन विथ द एज एट्रीब्यूट की तरह। DIM वेरिएबल 1 एज इंटीगर, DIM वेरिएबल 1 एज इंटीगर, DIM वेरिएबल 2 एज लॉन्ग, DIM वेरिएबल 3 एज डबल। इस तरह से हम उसको एज एट्रीब्यूट से जोड़ते हैं किस टाइप का है। डायमेंशन वेरिएबल 1 जो है वो इंटीगर्स टाइप का है, डायमेंशन वेरिएबल 2 जो है वो लॉन्ग टाइप का है, डायमेंशन वेरिएबल 3 जो है वो डबल टाइप का है। उसी तरह जो है वेरिएबल 1 जो है 15.28 उसका हो गया, वेरिएबल 2 हो गया -20 लाख से ज़्यादा, वेरिएबल 3 इसमें भी बहुत ज़्यादा डिजिट है, डेसिमल के बाद भी बहुत ज़्यादा डिजिट। अब अगर ये सारे चीज़ जो है अगर प्रिंट होता है, प्रिंट वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, तो आउटपुट जो है 15 जो है पहले वाला में आउटपुट 15 आएगा। क्यों दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यहाँ दोस्तों वेरिएबल 1 का वैल्यू है 15.28 लेकिन इंटीगर्स टाइप का है तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता नहीं है, इसीलिए सिर्फ 15 प्रिंट किया है। इसमें इंटीगर्स में डेसिमल में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, सिर्फ होल नंबर वो प्रिंट करता है, तो 15 प्रिंट किया। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, सेम। तीसरा में जो है जैसा ये है इनपुट, यहाँ आउटपुट भी उसी तरह का है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए जो कैसे
डायमेंशन का यूज़ किया जाता है, उसमें वेरिएबल का यूज़ किया जाता है।